द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। विपक्ष की ताकत को कमजोर करने के लिए जिन हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है उनके बारे में आप भली भांति जानते हैं, और अब उन हथियारों का इस्तेमाल बिहार में भी करना शुरू कर दिया गया है, क्योंकि बिहार में सत्ता परिवर्तन हो गया है। बिहार में अभी तक महागठबंधन की सरकार थी, लेकिन अब वहां पर एनडीए की सरकार हो गई है। नीतीश कुमार ने पलटी मार ली है और अब आरजेडी और लालू यादव दोनों से पूछताछ हो रही है। दरअसल एक मामला है लैंड फॉर जॉब, यानी कि जॉब जो दी गई है उसके बदले लैंड लिया गया है, ऐसा आरोप जो है लगा है। उसको लेकर ईडी अब पूछताछ कर रही है। जब तेजस्वी यादव को ले जाया जा रहा था, जब उन्हें पूछताछ के लिए ले जाया जा रहा था, जो तस्वीरें निकलकर सामने आई वो अपने आप में कई सवाल खड़े करती हैं। समर्थकों का हुजूम दिखाई दे रहा था, चारों तरफ लोग ही लोग दिखाई दे रहे थे, और जिस तरीके से लोगों का यह कहना था कि इतनी जॉब तो कभी बिहार में शायद ही मिली होंगी, और जितनी जॉब तेजस्वी यादव के समय में मिल गई। और तेजस्वी यादव पर सवाल जरूर खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन आप देखिए, हुजूम देखकर इस बात का अंदाजा लगाइए, तस्दीक करिए कि वहां का माहौल आखिरकार क्या था। मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं, किस तरीके से आप तस्वीरों में देख सकते हैं। वहां पर आरजेडी के कार्यकर्ता भी थे, आम लोग भी थे। आप जानते हैं कि जिनके परिवारों को नौकरी, जिनके परिवार का एक सदस्य सरकारी नौकरी में आ गया है, उसका किस तरीके से जीवन तब्दील हो जाता है, बदल जाता है, वो अंदाजा आप लगा सकते हैं। तो यहाँ देखिए, ईडी के ऑफिस जब वो पहुंचे तो किस तरीके से कार्यकर्ताओं में जोश देखने को मिला। तेजस्वी ने हाथ खड़े किए और कार्यकर्ताओं को जोश देखकर उन्होंने हाथ जोड़ दिए। बिहार तक ने इस वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा है कि ईडी ऑफिस पहुंचे तेजस्वी यादव, कार्यकर्ताओं का जोश देखकर जोड़ लिए हाथ। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम को आज लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में ईडी ने पूछताछ के लिए तलब किया है। देखिए कैसा था माहौल जब केंद्रीय एजेंसी के कार्यालय पहुंचे तेजस्वी, यानी जब तेजस्वी के कार्यालय पहुंचते हैं तो वहां पर क्या माहौल है, तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश हम कर रहे हैं। आप तस्वीरें स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से वहां पर कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ा है, किस तरीके से वहां कार्यकर्ता एकत्रित हो जा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से जब वो ले जा रहे थे उसके बाद किस तरीके से तेजस्वी को देखकर उनके पीछे पीछे भीड़ चल रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरीके से तेजस्वी यादव के साथ ये भीड़ चलती हुई दिखाई दे रही। तेजस्वी यादव को गाड़ी में ले जाया जा रहा है और किस तरीके से वहाँ पर जो है आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, लोग हैं, वो जो है तेजस्वी यादव को जो है देख रहे हैं और तेजस्वी यादव के पक्ष में नारेबाजी जमकर करते हुए तस्वीरों में देख सकते हैं। आप तस्वीरें देख रहे हैं, गाड़ी के पीछे पीछे, गाड़ी के आगे भी लोग हैं, गाड़ी के पीछे लोग हैं, गाड़ी के साइड में लोग हैं और जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। और तेजस्वी यादव भी जब वो गाड़ी से उतरते हैं तो उनका अभिवादन स्वीकार करते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि ईडी दफ्तर के बाहर किस तरीके का माहौल दिखाई दे रहा है और कैसे जो है उनको वहाँ पर ले जाया जा रहा था पूछताछ के लिए। इस मसले में, लैंड फॉर जॉब्स मसले में पूछताछ होनी थी। तस्वीरों में देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये लोकप्रियता होती है, जिस लोकप्रियता को बनाने में वक्त लगता है, कमाने में वक्त लगता है, जो लोकप्रियता इस समय तेजस्वी यादव के पक्ष में दिखाई दे रही है। आगे आगे विधायक चल रहे थे, नारेबाजियां हो रही थी, एमएलसीज चल रहे थे, नारेबाजी हो रही थी। तेजस्वी यादव को जैसे ही भीड़ देखी, भीड़ वहां पर बेकाबू हो गई, हालात जो है वो काबू में नहीं रहे। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से वहां पे तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं और कई जगह खबर भी चली है। दफ्तर पहुंचे तेजस्वी यादव, जागरण की खबर है। ऑफिस के बाहर आरजेडी कार्यकर्ताओं का उमड़ा हुजूम। अब आज यानी कि मंगलवार को बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को ईडी ने समन देकर बुलाया है। तेजस्वी पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं। इससे पहले ईडी ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी है। इसमें बताया गया है कि पुलिस हिरासत में एक अन्य आरोपी ने नौकरी के बदले जमीन अर्जित करने की बात भी स्वीकार की है। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव के बाद प्रवर्तन निदेशालय आज बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता तेजस्वी यादव से पूछताछ करेगा। ईडी ने तेजस्वी यादव को समन देकर 30 जनवरी को पूछताछ के लिए पटना स्थित कार्यालय बुलाया था। तेजस्वी ईडी ऑफिस पहुंचे। इसके पहले राज्यसभा सदस्य और आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा ने जांच एजेंसियों की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए। प्रवर्तन निदेशालय ने 19 जनवरी को ही लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव को जमीन के बदले नौकरी प्रकरण के लिए पूछताछ के लिए समन भेजा था। तेजस्वी यादव को 30 जनवरी के दिन ईडी दफ्तर बुलाया गया था, जिसके बाद आज सुबह करीब 11 बजे तेजस्वी यादव ईडी दफ्तर के लिए आवास से रवाना हुए और पटना में अलग अलग मार्गों से होते हुए वो करीब 11:30 बजे के करीब जो बैंक रोड है वहां पहुंचे, बैंक रोड स्थित ईडी दफ्तर पहुंचे। इससे पहले इस दफ्तर में आरजेडी कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ना ही शुरू हो गया था। जैसे ही अंदाजा लगता है कि हाँ
तेजस्वी यादव यहाँ आने वाले हैं, उससे पहले ही वहाँ की स्थितियाँ, वहाँ का जो माहौल है वो बदलने लगता है, क्योंकि वहाँ पर आरजेडी कार्यकर्ता और समर्थक जो तेजस्वी को मानते हैं, समझते हैं, तेजस्वी के ने उनकी ज़िंदगी में परिवर्तन ला दिया, वो सब लोग वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। तेजस्वी से पूछताछ के पूर्व आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने लालू यादव से हुई प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ पर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया है। मनोज झा ने कहा कि ईडी सबकी तलाशी करेगा, सबकी तलाशी होगी। कल लालू प्रसाद यादव के साथ क्या हुआ और आज तेजस्वी यादव के साथ क्या हो रहा है। महाराष्ट्र और तमिलनाडु में भी ऐसे ही हालात चल रहे हैं। विपक्ष को इस तथ्य को स्वीकार करने की जरूरत है कि उन्हें चुनाव भी लड़ना है और इन एजेंसियों का सामना भी करना है। आरजेडी नेता मनोज झा ने विपक्षी दलों को आगाह किया है कि अगर लोकसभा चुनाव में भाजपा का सामना करना है तो उससे पहले उन्हें केंद्रीय जांच एजेंसियों से भी जूझना होगा। बिना इसके वे भाजपा के साथ मुकाबला नहीं कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में ईडी नहीं जाती है, ईडी सिर्फ विपक्षी राज्यों में ही जाती है, वहां ही पूछताछ होती है। अब आज यानी कि मंगलवार को बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को ईडी ने समन देकर बुलाया है। आप देखिए, समन भी है जो ईडी की तरफ से जारी किया गया है। वहीं नौकरी के बदले जमीन घोटाले पर प्रवर्तन निदेशालय ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि पुलिस हिरासत में एक अन्य आरोपी हृदयानंद चौधरी, जो पूर्व सीएम राबड़ी देवी की गौशाला का पूर्व कर्मचारी है, उसने एक कैंडिडेट से संपत्ति अर्जित की, जिसके बाद लालू की बेटी हेमा यादव को ट्रांसफर कर दिया गया। ये पूरा मामला बताया जा रहा है। इस मामले में जो है पूछताछ की बात कही जा रही है। तो आप समझ सकते हैं, लैंड फॉर जॉब घोटाले में सोमवार को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव से प्रवर्तन निदेशालय ने पूछताछ की थी। वहीं आज उनके बेटे से भी पूछताछ हो रही है। आज उनके बेटे से पूछताछ की जा रही है। ईडी ने तेजस्वी यादव को बीते 19 जनवरी को पूछताछ के लिए समन भेजा था और उस समन के बाद बुलाया था कि वो वहां पर उपस्थित हो। 30 जनवरी को पटना स्थित कार्यालय में पेश होने के लिए कहा गया था। इससे पहले सोमवार को ईडी ने लालू यादव से करीब 10 घंटे तक पूछताछ की थी। केंद्रीय एजेंसी ने सोमवार सुबह करीब 11 बजे पटना स्थित कार्यालय में बुलाया और रात करीब 9 बजे बाहर जाने दिया। तेजस्वी यादव पटना के ईडी दफ्तर के अंदर चले गए हैं। वहां उनसे टीम पूछताछ शुरू कर दी है। तेजस्वी यादव पटना स्थित ईडी दफ्तर हैं। पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पटना के लिए रवाना हुए थे। उनका काफिला थोड़ी देर में इधर पहुंच जाएगा। तेजस्वी यादव की ईडी पूछताछ से पहले आरजेडी सांसद मनोज झा ने जो बातें कही थी वो हमने आपको बताई किस तरीके से कहा है। तेजस्वी यादव से क्या सवाल पूछ सकती है, जरा इस पर भी ध्यान देते हैं। दरअसल उनसे पूछा जाएगा कि ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो आपके नाबालिग रहते आपका नाम पर थी, आपके पास कितने बैंक अकाउंट हैं, उनके डिटेल्स बताएं, आपके नाम कितनी संपत्ति है और कहां कहां है ये भी बताएं, आपने कब तक कितनी संपत्ति आपने अब तक कितनी संपत्ति खरीदी है, आपने अब तक आपने कितनी संपत्तियों को बेचा है, आपके द्वारा बनाए गए संपत्ति की जानकारी आपके परिवार को है या नहीं है, एके इन्फोसिस्टम कंपनी से आपका क्या संबंध है, अब तक आपकी जानकारी में कितनी कंपनियां कितनी संपत्तियां गिफ्ट के तौर पर मिली हैं, दिल्ली के जिस बंगले में आप रहते हैं उससे आपका क्या संबंध है, शक है कि वह बंगला आपकी बेनामी संपत्ति है, गुरुग्राम के एक मॉल से भी आपका संबंध है, आप अपने कारोबारी डील खुद करते हैं, आपके परिवार को इस तरह से आपकी मदद करता है। इस तरीके के सवाल जो है वो पूछे जाएंगे। लेकिन फिलहाल आप जानते हैं किस तरीके से विपक्ष को परेशान करने के लिए चुनाव से पहले ये कोशिशें जोर शोर से की जा रही ताकि वो इन सब मसलों में फंसे रहे और चुनाव पर पूरा कंसंट्रेट ना कर पाए। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।